नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सभी से एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद आपका पूरा जीवन बदल दे। क्या देखना सिर्फ आंखों का काम है? और अगर आंखें ही सब कुछ देखती हैं तो फिर सपनों का क्या काम है? और सपने कौन देखता है? और फिर उन सपनों में महसूस कल्पना कौन करता है? और फिर कभी-कभी बिना किसी सबूत के, बिना किसी के बताए कुछ बातों का हमें पहले से ही एहसास क्यों हो जाता है कि कुछ तो होने वाला है? और यहीं से शुरू होता है आज्ञा चक्र का रहस्य। आज्ञा चक्र हमारी दोनों बाहों या फिर आईब्रो के बीच में स्थित होता है और इसीलिए इसको थर्ड आई चक्र और अजना चक्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मित्रों, थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र का मतलब मैजिक पावर से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है हमारी चेतना, जिसको कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जो चीज़ों को वैसे नहीं देखती जैसे कि वो दिख रही हैं, बल्कि उस तरह से देखने की कोशिश करती है जैसी वो एक्चुअल में है। तो मित्रों, देखा आपने किस तरह रूट चक्र हमको अननोन फेयर से सुरक्षा देता है। स्वादिष्टान चक्र हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करके हमारे जीवन में आनंद को इन्हेंस कर देता है। मणिपुरा चक्र ने हमें आंतरिक शक्ति दी। अनाहत ने हमको असली प्रेम और उसकी विशालता समझाई। विशुद्धि चक्र ने हमें सत्य बताया और आज्ञा चक्र ने हमको ये सभी समझने की दृष्टि दी। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हील बाय वियोगी की एक हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपको वीडियोस में दी हुई जानकारी पॉजिटिव लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट करके इस पॉजिटिव कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की पॉजिटिव नॉलेज आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज्ञा चक्र की तरफ। दोस्तों, अगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूं तो साइकोलॉजी कहती है कि हम सभी में अधिकांश लोगों का जीवन अनकॉन्शियस पैटर्न से ही चल रहा होता है। हम सारे जीवन सोचते रहते हैं कि किसी भी डिसीजन को हम ले रहे हैं, जबकि हकीकत में वो डिसीजन हम ले ही नहीं सकते, वो तो हमारे पुराने संस्कार ले रहे हैं। और आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन इन्हीं कॉन्शियस पैटर्न को देखने की कला है। जिस पर्सन की एक्टिवेशन जितनी प्योर और जितनी अधिक है, उस पर्सन का विजन उतना ही ज़्यादा ब्रॉड है। और इसकी ब्लॉकेज ही आध्यात्मिक नज़रिए से आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र की अनबैलेंसिंग मानी जाती है दोस्तों। और एस्ट्रोलॉजी में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आज्ञा चक्र का कनेक्शन मेरी रिसर्च के अनुसार और जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है उसके हिसाब से सूर्य, शनि और जुपिटर से कनेक्टेड है, जो आपके इंट्यूशन, विजडम और फोरसाइट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन असली गुरु बाहर नहीं, आपके अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र शिव तत्व से भी जुड़ा हुआ है, जो आज्ञा चक्र के रूलर भी हैं रुद्र शिव रूप के अंदर। और आज्ञा चक्र उसी अंतर गुरु का प्रवेश द्वार है। मित्रों, एक बात को समझो, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन आपको कौन लगता है? क्या कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, कोई प्रेशर है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन आपका भ्रम है, आपका इल्यूजन है। और आज्ञा चक्र का असली काम उस भ्रम को तोड़ना है, क्योंकि जब जब इस चक्र की ब्लॉकेज होगी तो व्यक्ति सच और भ्रम का अंतर भूल जाएगा और जाने अनजाने भ्रम के माया जाल में फंस जाएगा। सही बात उसको समझ ही नहीं आएगी। और वहीं अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेशन मोड में है तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी दूरदर्शिता पॉजिटिव हो जाएगी, आपके लिए डिसीजन लेना और उन डिसीजन पे क्लियर होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक्चुअली आप खुद ही अपने जीवन के ऑब्जर्वर बन जाओगे, अगर राहु का इल्यूजन इसके बीच ना आए तो। मित्रों, अगर अपने अनुभव और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कहूँ तो आप सभी के लिए फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। हर दिन कुछ मिनट अपने मन में उठने वाले विचारों को दीजिए, उनको समझिए, लेकिन उनके साथ बह मत जाइए। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मौन को अपना लीजिए। अब यहाँ मौन का अर्थ मुंह बंद रखना नहीं है। मौन का मतलब खुद को शांत रखने की कोशिश करना है। ठीक है, कुछ मिनट से स्टार्ट कीजिए। डीप ब्रीथ एंड काम। ओके, बिकॉज जितनी शांत आपकी चित्त होगी ना, उतना ही स्पष्ट आपकी अंतर्दृष्टि हो जाएगी। थर्ड स्टेप में जो है, इंक्वायरी कीजिए, किसी और की नहीं बल्कि सेल्फ इंक्वायरी। खुद से पूछिए कि कौन है आप, और जो सोच रहा है वो कौन है, या जो देख रहा है
वो कौन है, और फिर तीनों स्टेप को अपने साक्षी भाव में ऐड ऑन कर दीजिए, क्योंकि आज्ञा चक्र का मूल ही साक्षी भाव है। तो अपने विचारों को, अपने इमोशन को, अपने शरीर को, अपनी सक्सेस और फेलियर को देखो, और बिलीव मी मित्रों, धीरे धीरे तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम इनमें कहीं भी नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ इनके साक्षी हो। और जिस दिन तुम साक्षी बन गए ना, उस दिन, उस पल थर्ड आई या आज्ञा चक्र पॉजिटिविटी के साथ एक्टिवेट और हील हो गई, ये समझ लेना आप। मित्रों, मेरी एक बात को याद रखने की कोशिश करना कि आज्ञा चक्र कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि माया से सत्य तक की एक जर्नी है। और सिर्फ आंखों से ही नहीं, बल्कि आपकी चेतना से भी देखने तक का सफ़र है। तो आज के वीडियो में हमने आसान शब्दों में आज्ञा चक्र को समझने की कोशिश की, जिसकी और डेप्थ में हम अपकमिंग वीडियोस में जाएंगे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे चक्र सीरीज के अंतिम चक्र, सहस्रार चक्र को जानने की, जहाँ पे खोजने वाला और जिसको खोजा जा रहा है वो दोनों एक हो जाते हैं। तो वीडियो आपको पॉजिटिविटी देने में कामयाब रहा तो कमेंट सेक्शन में आई लव आज्ञा चक्र टाइप करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं सहस्रार चक्र के साथ। तब तक के लिए हील बाई वियोगी की तरफ से आप सभी पॉजिटिव लोगों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।